सरिस्का में बाघों के कुनबे में 3 शावक बढ़ गए हैं। बाघिन ST-30 द्वारा इन्हें जन्म देने की खबर सामने आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। टेला गेट पर कर्मचारियों ने मिठाई भी बांटी। CCF संग्राम सिंह के अनुसार फॉरेस्ट टीम ने नियमित निगरानी के दौरान बाघ और उनके शावकों की पुष्टि की है। रणथंभौर से वर्ष 2023 में टेला रेंज के बागानी क्षेत्र में एक नर बाघ छोड़ा गया था। बाघिन ST-30 का इस बाघ के साथ जोड़ा है। वहीं वन विभाग ने बाघिन और उनके शावकों की सुरक्षा के लिए निगरानी मजबूत कर दी है। इसके लिए कैमरा ट्रैप और ग्राउंड पेट्रोलिंग की मदद ली जा रही है। आज सरिस्का से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। सरिस्का के टहला क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन 13 के द्वारा 3 शावकों की जो पुष्टि हुई है, वह हम सब के लिए, वन्यजीव प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, सुखदायी खबर है। और इसमें विस्थापन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें भी इसके रुझान सामने आएंगे। माननीय वन मंत्री जी द्वारा बाघिन 13 के बच्चों की जो पुष्टि की गई है, वीडियो के माध्यम से जो शेयर किया गया, वह सभी पर्यावरण प्रेमियों, वन कर्मियों के लिए बहुत सुखद पल है। सरिस्का के लिए सरिस्का के उच्च अधिकारियों द्वारा, जिसमें CCF साहब, DFO साहब और ACF साहब रेंजरों के द्वारा सघन मॉनिटरिंग कर एक अच्छा परिणाम है। और सरिस्का के जो ग्रीन सोल्जर हैं, वन कर्मी जो नीव हैं, उनके द्वारा सघन मेहनत करके दिन रात 24 घंटे मॉनिटरिंग करके उसका ही यह सुखद परिणाम है। आगे भी और सुखद परिणाम आएंगे। सरिस्का के लिए अच्छी खबर है। सभी वन्यजीव प्रेमियों, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। उधर अब सरिस्का में बाघों की संख्या 44 हो गई है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को अब टाइगर की ओर अधिक साइटिंग होगी। और वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि पिछले 72 घंटे में रणथंभौर और सरिस्का में 10 नए शावकों की खुशखबरी सामने आई है। उन्होंने बाघों की संख्या वृद्धि के चलते वन कर्मियों को भी बधाई दी है। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें, पिछले 72 घंटों में, चाहे वो रणथंभौर में हो, चाहे सरिस्का में हो, चाहे हमारा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हो, हमको 10 नए शावक प्राप्त हुए हैं। और रणथंभौर में RBT 23-13 ने 2 बच्चे दिए हैं। सरिस्का की यदि मैं बात करूं तो ST-30 उसने 3 बच्चे दिए हैं। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो हमारा है, उसमें रानी नाम की बाघिन ने 5 बच्चों को, शावकों को जन्म दिया है। और ये केवल और केवल मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी विशेष रूप से संवेदनशील है वन्य जीवों के प्रति, वन्य क्षेत्र के प्रति, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व वन विभाग को मिल रहा है और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और किस प्रकार से हमारे बाघ संरक्षित रहे, बाघिनों को एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले, वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहे, उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर बड़ी तेज गति से बाघों का कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। पिछली बार भी हमको पिछले साल 25 नए शावक प्राप्त हुए थे। और इस वर्ष बताते हुए खुशी है कि 10 शावकों का हमारे पास आगमन हो चुका है। और आने वाले समय में, चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, आने वाले समय में हम शावकों के रूप में एक नई खुशी का समाचार राजस्थान के आम जन को देंगे। सरिस्का में अब तक का ऑल टाइम हाई आंकड़ा पहुंच गया है। निश्चित रूप से सरिस्का का जो आज का आंकड़ा है 41 + 3 इन शावकों को हम जोड़े 44 का आंकड़ा मानते हैं। और आज तक के इतिहास में सरिस्का जब अपने वर्चस्व पे था, ऊंचाइयों पे था, बाघ वहीन होने से पहले जो संख्या थी, आज तक की सबसे श्रेष्ठ संख्या सरिस्का के अंदर आज बाघों का, जिसमें बाघ, बाघिन और शावक है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आने वाले समय में सरिस्का से नई खुशी के समाचार को प्राप्त अभी और भी आने वाले हैं। निश्चित रूप से मॉनिटरिंग के माध्यम से जानकारी आई है, लेकिन अभी वो कैमरा ट्रैप में नहीं आए हैं। आने वाले समय में हम आम जन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सबको सरिस्का में और रणथंभौर में नए शावकों के समाचार आपको बताएंगे। क्योंकि संख्या बढ़ गई है, एरिया भी बढ़ेगा, तो सुरक्षा को लेकर और मानव कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़े, उसके लिए क्या होगा सरिस्का में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपने उदयपुर में देखा कि प्राय जो हमारे पैंथर या तेंदुए हैं, जिसको बगेरा प्राय बोलते हैं, उनका जंगल को छोड़ के सड़कों पे आना, बस्तियों में घुसना, क्योंकि एक तो मानव प्रजाति द्वारा, मानव द्वारा जंगलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं जो हमारा प्री बेस है, जो मुख्य भोजन है जीव जंतु का, उसमें कमी होने के कारण भोजन की तलाश में, या जब मानव का हस्तक्षेप जंगल में बढ़ता है, तो उस कारण से जीव जंतु बाहर आते हैं। उसको कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको लेकर के वन विभाग द्वारा
समय समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग उनके माध्यम से कॉन्क्लेव किया जाता है, संगोष्ठी की